सांप के काटने के बाद लोग अस्पताल भागते हैं, लेकिन सीतामढ़ी का ये युवक उस सांप को भी अपने साथ लेकर अस्पताल पहुंच गया। बहादुरी और हाजिर जवाबी की ये कहानी सभी को हैरान कर रही है। सांप का नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन सीतामढ़ी से एक युवक ने ऐसा साहस दिखाया, उसे देखने वाले भी हैरान रह गए। यहाँ सांप काटने का शिकार हुआ एक युवक इलाज कराने अस्पताल तो पहुँचा, लेकिन अकेला नहीं बल्कि उस सांप को भी अपने साथ पकड़कर ले गया। ये अनोखा मामला बथनाहा थाना क्षेत्र के यमुना बराही गांव का है, जहां हृदय लाल नामक युवक खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान एक सांप ने उसके पैर में काट लिया। आमतौर पर ऐसी स्थिति में लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हृदय लाल ने हिम्मत और सूझबूझ का परिचय देते हुए गमछे की मदद से सांप का मुंह पकड़ लिया और उसे एक डिब्बे में बंद कर दिया। उसके बाद वो सीधे सीतामढ़ी सदर अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में डॉक्टर्स ने तत्काल उसका उपचार शुरू किया, निगरानी में रखा। युवक के साथ पहुंचे सांप को देखने के लिए अस्पताल परिसर में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हर कोई इस बहादुरी भरे कारनामे को देखकर हैरान था। ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप भूलकर भी ऐसी गलती ना करें, नहीं तो आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। मधुबनी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतिक्रमण हटाकर भूमि को कब्जा मुक्त यहां पर कराया गया। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें मधुबनी की है, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। जिले के देवधा क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान के तहत सालों से सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाते हुए कब्जे वाली जमीन को मुक्त कराया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है, जबकि स्थानीय लोगों ने इसे सरकारी संपत्ति बचाने की दिशा में अहम कदम बताया है। जयनगर अंचलाधिकारी के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। स्थानीय थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। अधिकारियों ने पहले पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और चिन्हित सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर जमीन खाली कराई। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स की होड़ अब लोगों को किस हद तक लेकर जा रही है, इसकी एक खतरनाक तस्वीर सामने आई, जहां कुछ सेकंड की लोकप्रियता के लिए एक महिला ने अपनी जान को ही दांव पर लगा दिया। वैशाली जिले में वायरल हो रहे वीडियो में महिला चलती ट्रेन के दरवाजे पर बेहद खतरनाक तरीके से लटकी हुई नजर आ रही है। इसी दौरान वीडियो शूट कर रही है। हैरानी की बात यह है कि महिला न सिर्फ इस जोखिम भरे स्टंट को अंजाम देती है, बल्कि वीडियो में बातें करती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में दिख रही महिला पिंकी देवी है, जो वैशाली जिले की रहने वाली है। इससे पहले भी सोशल मीडिया विवादों को लेकर चर्चा में रह चुकी है। इस बार पिंकी देवी ने चलती ट्रेन के गेट पर लटककर वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें कि इस तरह के स्टंट न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि किसी भी वक्त बड़े हादसे का कारण का सबब बन सकते हैं। एक छोटी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो पर संज्ञान लिया। अब सबकी नजर इस पर है कि रेलवे प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ लाइक्स और वायरल होने की चाहत किसी की जिंदगी से ज्यादा कीमती हो सकती है? अक्सर शादी ब्याह की खबरें अपने खर्च और भव्यता को लेकर चर्चा में होती हैं, लेकिन बक्सर से आई ये खबर इंसानियत, सामाजिक सहयोग और सामूहिक जिम्मेदारी की एक खूबसूरत मिसाल पेश कर रही है। शादी के जोड़े में दिख रहे दूल्हा और दुल्हन की यह खूबसूरत तस्वीरें बक्सर से सामने आई है, जहां दो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी पूरे सम्मान, रीति रिवाज और धूमधाम के साथ संपन्न कराई गई, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। शहर के प्रतिष्ठित श्याम उत्सव वाटिका में आयोजित इस अनोखे विवाह समारोह में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि इस शादी में सिर्फ परिजन ही नहीं, बल्कि पुलिसकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता और कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए और नवविवाहिता जोड़ों को अपना आशीर्वाद दिया। यह आयोजन इस बात का उदाहरण बन गया
कि जब समाज एकजुट हो तो आर्थिक अभाव भी किसी बेटी के सपनों की राह में बाधा नहीं बन पाता। शादी समारोह में दोनों बेटियों की विदाई पूरे सम्मान और खुशी के माहौल में हुई, जिसे देखकर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गई। सामाजिक कार्यकर्ता अजय मान सिंह ने कहा कि समाज की सामूहिक भागीदारी से जरूरतमंद परिवारों की बेटियों को सम्मान पूर्वक जीवन की नई शुरुआत देने का प्रयास किया गया है। बिहार और झारखंड को जोड़ने वाली जीवन रेखा लाखों लोगों की उम्मीदों का पुल और भागलपुर की धड़कन कहे जाने वाले विक्रमशिला सेतु से जुड़ी बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई। ये तस्वीरें भागलपुर की हैं, जहां करीब 2 महीने तक मरम्मत और तकनीकी कार्यों की वजह से प्रभावित रहने के बाद अब विक्रमशिला सेतु पर फिर से जिंदगी लौटने जा रही है। ये सेतु आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सेतु पर बनाए गए चारों वैली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। सभी ब्रिज का सफल और सुरक्षित ट्रायल भी कर लिया गया। हालांकि फिलहाल सेतु पर यातायात कुछ विशेष शर्तों के साथ संचालित है। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। वाहनों की रफ्तार पर भी सख्त निगरानी रहेगी और निर्धारित स्पीड लिमिट का पालन करना अनिवार्य होगा। पूरे सेतु को कैमरों से लैस कर दिया गया है, जबकि 24 घंटे पुलिस यहाँ पर तैनात रहेगी। सबसे अहम बात कि अभी केवल छोटे वाहनों को ही सेतु पर चलने की अनुमति है। भारी वाहनों को लेकर फिलहाल इंतजार करना होगा। लंबे समय से जाम, अतिरिक्त दूरी और परेशानी का सामना कर रहे लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब देखना होगा कि नई व्यवस्था के बीच विक्रमशिला सेतु पर यातायात कितना सुचारू और सुरक्षित होता है। गंडक नदी पर बनी बेतिया गोपालगंज पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद से प्रशासन ने भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी। अब यात्रियों और ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलें इस वक्त बढ़ गई हैं। ये तस्वीरें गोपालगंज जिले के गंडक नदी पर बने महत्वपूर्ण बेतिया गोपालगंज पुल की है। पुल क्षति पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। पुल की सुरक्षा को देखते हुए भारी वाहनों के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद इलाके में यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। पुल के दोनों छोर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना को रोका जा सके। प्रशासन का कहना है कि पुल की वास्तविक स्थिति का आकलन करने और आवश्यक मरम्मत की योजना तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की टीम बुलाई जा रही है। टीम की रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। हालांकि इस फैसले का सीधा असर परिवहन व्यवस्था पर पड़ा है। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण और बगहा की ओर जाने वाले भारी वाहनों को अब डुमरिया घाट पुल के रास्ते जाना पड़ रहा है। इससे न सिर्फ डुमरिया घाट पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है, बल्कि वाहन चालकों और यात्रियों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। स्थिति यह है कि अब वाहनों को करीब 120 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। नवादा में मौसम की मार के बीच एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। आकाशीय बिजली ताड़ के पेड़ पर गिरी और देखते ही देखते पेड़ धू-धू कर जलने लगा। मोबाइल के कैमरे में कैद मौसम के बदलते मिजाज के बीच हैरान करने वाली ये तस्वीरें नवादा से सामने आई है, जहां तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और आकाशीय बिजली ने लोगों को हैरान कर दिया है। बारिश के बीच आसमान से गिरी बिजली ने एक विशाल ताड़ के पेड़ को ऐसा निशाना बनाया कि देखते ही देखते पेड़ आग के गोले में तब्दील हो गया। यह घटना अकबरपुर प्रखंड के मस्तानगंज गांव की है। बताया जा रहा है कि मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई। उसी दौरान आकाशीय बिजली सीधे एक ताड़ के पेड़ पर गिर गई। बिजली गिरते ही पेड़ में भीषण आग लग गई और कुछ ही देर में वह धू-धू कर जलने लगा। हैरानी की बात यह रही कि एक तरफ मूसलाधार बारिश हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ पेड़ आग की लपटों में घिरा हुआ था। जलते हुए पेड़ से आग के लपटें और चिंगारी नीचे गिरती रहीं, जिसे देखकर आसपास के ग्रामीण भी दंग रह गए। मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और न ही आसपास की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। आपको जोजो और जॉनी तो याद ही होंगे, जो बेहद ही लोकप्रिय पपेट हैं। संत प्रेमानंद महाराज को भी इन पपेट्स ने खूब हंसाया था। वृंदावन में वो अचानक से हालांकि गायब हो गए थे, जिसके बाद उनके मालिक राहुल उनकी तलाश में थे। राहुल की अब बात ये बताएं कि जोजो और जॉनी दोनों मिल चुके हैं। हाँ, जॉली जोजो बताए। बताओ क्या? मैं बताता हूँ, मेरा नाम क्या है? अभी नया नाम डाला क्या?
जिनके सामने प्रेमानंद महाराज भी ठहाके लगाने से खुद को नहीं रोक पाए। वो जोजो और जॉनी दोनों लापता हो चुके थे। हंसी ठिठोली करने वाली ये जोड़ी अपने मालिक से बिछड़ गई थी, लेकिन राहत की बात है कि अब दोनों मिल चुके हैं। मेरा नाम तो रखा जानकी शरण और मेरा नाम रखा जगन्नाथ शरण। जानकी शरण जगन्नाथ शरण, ये तो बहुत बढ़िया नाम है भाई। जयपुर के रहने वाले आर्टिस्ट राहुल मिश्रा वृंदावन दर्शन करने आए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि ई रिक्शा से वे सफर कर रहे थे, उसका चालक सामान से भरा बैग लेकर अचानक गायब हो गया था। उस बैग में थे जोजो और जॉनी, जिनके दम पर राहुल देश भर में प्रस्तुतियां देते रहे हैं। जोजो और जॉनी राहुल की पहचान है, उनकी रोजी रोटी का जरिया भी हैं। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे सिर्फ खेल नहीं रहे बल्कि अपनी रचनात्मकता को भी एक नया आकार दे रहे हैं। जी हां, पटना के बिहार म्यूजियम में चल रहे समर कैंप में नन्हे हाथ कला और संस्कृति के रंग बिखेर रहे हैं। ये तस्वीरें राजधानी पटना की है, जहां गर्मी की छुट्टियों को रचनात्मक और सीखने का अवसर बनाने की खूबसूरत पहल बिहार म्यूजियम में देखने को मिल रही है। जहां आयोजित समर कैंप में सिर्फ खेल नहीं बल्कि अपनी प्रतिभा को नए रंग भी बच्चे दे रहे हैं। इस विशेष समर कैंप में नन्हे प्रतिभागी टेराकोटा कला, मास्क निर्माण, लेखन कला जैसी रचनात्मक गतिविधियों की बारीकियां सीख रहे हैं। मिट्टी से बनी खूबसूरत आकृति और बच्चों की कल्पनाशील रचनाएं हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कला और संस्कृति से जुड़ी इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को न सिर्फ नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है बल्कि उनकी सृजनात्मक सोच और आत्मविश्वास को विकसित किया जा रहा है। बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा का कहना है कि समर कैंप बच्चों के लिए सीखने और खुद को अभिव्यक्त करने का बेहतरीन मंच साबित हो रहा है। उनका मानना है कि यहाँ प्रशिक्षण ले रहे कई बच्चे भविष्य में कला और संस्कृति के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। यानी बिहार म्यूजियम का ये समर कैंप सिर्फ छुट्टियों का कार्यक्रम नहीं बल्कि नन्हे सपनों को आकार देने की पहल बन चुका है। लोहरदगा आज पूरी तरह से भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। मनोकामना सिद्धि दुर्गा मंदिर के स्थापना दिवस पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब यहां उमड़ा और भक्ति जागरण ने पूरे माहौल को आध्यात्मिक बना दिया। लोहरदगा भक्ति, श्रद्धा और उल्लास के रंग में पूरी तरह रंगा नजर आया। मौका था शहर के प्रसिद्ध मनोकामना सिद्धि दुर्गा मंदिर के चौथे स्थापना दिवस का, जहां सुबह से ही माता रानी के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस विशेष अवसर पर जिले के पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी भी माता के दरबार में पहुंचे। उन्होंने विधि विधान से पूजा की और जिले की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। मंदिर समिति ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। स्थापना दिवस को यादगार बनाने के लिए मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। वहीं शाम होते ही भक्ति जागरण का ऐसा रंग जमा कि श्रद्धालु देर रात तक भक्ति रस में डूबे नजर आए। स्थानीय और आमंत्रित कलाकारों ने माता रानी के भजनों की मनमोहक प्रस्तुति दी। भक्ति गीतों की गूंज के बीच श्रद्धालु झूमते, नाचते और माता के जयकारे लगाते दिखाई दिए। शादी में दुल्हन की एंट्री तो आपने इससे पहले खूब देखी होगी, लेकिन इस धाकड़ दुल्हन ने बारातियों को पंजा लड़ाने का चैलेंज देकर जैसे पूरी महफिल की ही लाइमलाइट लूट ली। शादी की महफिल में जहां आमतौर पर दुल्हन के डांस और एंट्री की चर्चा होती है, वहीं इस धाकड़ दुल्हन ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि पूरे समारोह की लाइमलाइट अपने नाम कर ली। गुलाबी लहंगे में सजी धजी दुल्हन ने अचानक महफिल के बीचों बीच एक टेबल मंगवाई और बारातियों को खुला चैलेंज दे डाला। दुल्हन ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, लड़कियों को क्या लाना, लड़कों को लेकर जाओ, लड़कियों को तो मैं यूं ही हरा दूंगी। बस फिर क्या था, फिर दूल्हा पंजा लड़ाने के लिए सामने पहुंचा। जैसे ही दोनों ने पंजा लड़ाना शुरू किया, वैसे ही मेहमानों की नजरें टेबल पर टिक गईं और माहौल तालियों और शोर से गूंज उठा। दुल्हन का जोश, आत्मविश्वास और जीतने का जज्बा देखकर हर कोई हैरान रह गया। दूल्हे के साथ स्टेज पर शर्माने की बजाय इस दुल्हन ने अपनी ताकत और दमखम का ऐसा प्रदर्शन किया कि लोग देखते रह गए। अब इस अनोखे अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और लोग दुल्हन के कॉन्फिडेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बगहा से पर्यावरण संरक्षण की एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई, जहां गंडक नदी की जैव विविधता को सहेजने के लिए 31 मगरमच्छ के शावकों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया।
बगहा से पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संवर्धन की एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई, जहां गंडक नदी की जैव विविधता को मजबूत करने और मगरमच्छ के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई। पश्चिम चंपारण के पीपरासी क्षेत्र में वन विभाग और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संयुक्त पहल के तहत 31 मगरमच्छ के शावकों को गंडक नदी में छोड़ा गया। वन अधिकारियों और कर्मियों की मौजूदगी में इन शावकों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित तरीके से प्रवाहित किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व CF गौरव ओझा ने किया। अधिकारियों ने बताया कि उदयपुर स्थित प्रजनन केंद्र से लाए गए इन शावकों को विशेष संरक्षण और देखभाल के साथ नदी में छोड़ा गया, ताकि गंडक नदी में मगरमच्छों की संख्या बढ़ाई जा सके और नदी की परिस्थिति संतुलित बनी रहे। विशेषज्ञों के अनुसार मगरमच्छ नदी तंत्र के महत्वपूर्ण जीव हैं, जो जलीय जैव विविधता को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। और ऐसे में ये पहल सिर्फ एक वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। समस्तीपुर से जश्न की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे बिहार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी को भारतीय T20 टीम में शामिल किए जाने की खबर मिलते ही उनके गांव से लेकर पूरे जिले में उत्सव का माहौल बन गया। युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी को भारतीय T20 टीम में शामिल किए जाने की खबर मिलते ही समस्तीपुर जिला जश्न में डूब गया। उनके गांव से लेकर पूरे जिले में उत्सव का माहौल बन गया। ताजपुर प्रखंड के मोतीपुर गांव में लोग डीजे की धुन पर थिरकने लगे। घर के बाहर आतिशबाजी हुई। भोजपुरी गीतों पर लोगों ने जमकर ठुमके लगाए। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। वैभव के परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं है। उनके चाचा राजीव सूर्यवंशी और अन्य परिजनों का कहना है कि IPL में वैभव ने जिस तरीके का शानदार प्रदर्शन किया, उसके बाद उन्हें पूरा भरोसा था कि चयनकर्ता जल्द ही उन्हें भारतीय टीम में मौका देंगे। अब वो सपना सच हो गया है और पूरे परिवार के लिए ये बेहद गौरव का क्षण है। वैभव की सफलता ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे इलाके के युवाओं में नया जोश भरा। लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। एक छोटे से गांव से निकलकर देश की नीली जर्सी तक पहुंचने का ये सफर मेहनत, प्रतिभा और समर्पण की मिसाल बन चुकी है। मुजफ्फरपुर अग्निकांड में 7 मौतों के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। कई निजी अस्पतालों पर कार्रवाई हुई, लेकिन सवाल ये कि क्या ये सख्ती स्थायी बदलाव ला पाएगी। एक्शन में दिख रहे जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की ये तस्वीर मुजफ्फरपुर से सामने आई, जहां मानकों की अनदेखी करने वाले और निर्धारित नियमों पर खरे नहीं उतरने वाले 12 से अधिक निजी अस्पतालों को सील कर दिया गया। SDM पूर्वी तुषार कुमार के नेतृत्व में चल रही इस कार्रवाई से निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा है। जिन अस्पतालों पर कार्रवाई हुई, वहाँ भर्ती मरीजों को तत्काल दूसरे सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम लगातार अस्पताल की जाँच में जुटी है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित निजी अस्पताल की जाँच की तैयारी जारी है, लेकिन इस कार्रवाई के बीच कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या 7 मौतों के बाद ही प्रशासन को सुरक्षा मानकों की याद आई? क्या पहले से चल रही अनियमितता की जानकारी विभाग को नहीं थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कार्रवाई सिर्फ कुछ दिनों की सख्ती बनकर रह जाएगी या फिर दोषी संस्थानों के खिलाफ अस्थायी और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि मुजफ्फरपुर में इससे पहले भी निजी अस्पताल पर कार्रवाई की जा चुकी है। कई अस्पताल सील हुए भी हैं, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद फिर से शुरू हो गए। बेगूसराय से सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहस का विषय बन गया, जहां श्राद्ध कार्यक्रम में डांस आयोजन का दावा किया जा रहा है और ऐसे में परंपरा और बदलते सामाजिक नजरिए के बीच एक नई बहस छिड़ गई है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के बीच में नई बहस छेड़ दी है। वायरल वीडियो बिहार के बेगूसराय का बताया जा रहा है, जहां एक शख्स अपनी मां के श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान डांसर से प्रस्तुति करवाता नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार्यक्रम में कई लोग मौजूद हैं। मंच पर डांस का आयोजन किया जा रहा है। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी। कई यूजर्स ने इसे पारंपरिक रीति रिवाजों और श्रद्धांजलि की भावना के विपरीत बताते हुए नाराजगी जताई। उनका कहना है कि श्राद्ध जैसे धार्मिक और भावनात्मक अवसर पर इस तरह के आयोजन उचित नहीं है। वहीं कुछ लोग इसे परिवार की व्यक्तिगत पसंद और दिवंगत व्यक्ति को अपने तरीके से याद करने का माध्यम भी बता रहे हैं। हालांकि वीडियो की सत्यता और आयोजन के पीछे की पूरी परिस्थितियों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इस पर अपनी अलग अलग राय भी रख रहे हैं।
आस्था, प्रकृति और लोक संस्कृति का अनोखा संगम इन दिनों मुंगेर के ऋषि कुंड में देखने को मिल रहा है, जहां मलमास मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आस्था, अध्यात्म, प्रकृति और लोक संस्कृति के अद्भुत संगम की ये तस्वीरें मुंगेर स्थित ऋषि कुंड की है, जहां हर 3 साल में लगने वाले मलमास मेले में अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। कोई पवित्र गर्म जल कुंड में स्नान कर पुण्य कमा रहा है, तो कोई परिवार के साथ मेले की रौनक और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहा है। सुबह से लेकर देर रात तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पर दिखती है। मेले की एक और खास पहचान यहाँ का देसी स्वाद बन चुका है। गर्म जल कुंड के आसपास लिट्टी चोखा, जलेबी, खाजा, पकौड़ी और पारंपरिक मिठाइयों की दुकानों पर दिन भर लोगों की भीड़ दिखाई देती है। श्रद्धालुओं का कहना है कि ऋषि कुंड के वातावरण और यहाँ के स्वाद का अनुभव अनोखा है। भागलपुर, पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, खगड़िया समेत बिहार के विभिन्न जिलों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, पार्किंग और यातायात की विशेष व्यवस्था की है। आस्था, इतिहास और अनोखी परंपरा की इस कहानी में अब आपको दिखाते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम का वो नाग मुकुट, जिसे पिछले 115 सालों से जेल के कैदी तैयार कर रहे हैं। आस्था, इतिहास और मानवीय विश्वास से जुड़ी अद्भुत संगम की ये तस्वीरें देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम की है, जहां 115 साल से चली आ रही परंपरा को आज भी उसी श्रद्धा और समर्पण के साथ निभाया जा रहा है। हर दिन बाबा बैद्यनाथ के श्रृंगार के लिए नाग मुकुट तैयार किया जाता है, लेकिन ये नाग मुकुट किसी कारीगर या बाजार में नहीं बनता, बल्कि देवघर मंडल कारा यानी जेल के कैदियों की ओर से तैयार किया जाता है। इस परंपरा की शुरुआत 1911 में हुई थी, जब भारत अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था। बताया जा रहा है कि एक अंग्रेज अधिकारी का बेटा गंभीर रूप से बीमार था। भारतीय कर्मचारियों की सलाह पर वो देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ के दरबार पहुंचा, पूजा अर्चना की और कैदी की ओर से बनाया गया नाग मुकुट बाबा को अर्पित किया। मान्यता है कि कुछ ही समय के बाद उसका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और इसके बाद अंग्रेज अधिकारी और उसका पूरा परिवार बाबा भोलेनाथ के अनन्य भक्त बन गए। तभी से जेल में बने नाग मुकुट को बाबा के दैनिक श्रृंगार का हिस्सा बना दिया गया और आज भी जेल के पुराने कैदी नए कैदियों को नाग मुकुट बनाने की कला सिखाते हैं। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली आ रही है।